नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सप्ताधिक शततमः सर्ग, यानी कि 107वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में हम देखेंगे श्री राम और रावण का घोर युद्ध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः प्रवृत्तम सुक्रूरम राम रावणयोस्तदा सुमहद्वैरथं युद्धं सर्वलोकभयावहं ततो राक्षससैन्यं च हरिणां च महद्बलं प्रगृहीतप्रहरणं निश्चेष्टं समवर्तत। सम्प्रयुद्धौ तु तौ दृष्ट्वा बलवन्नरराक्षसौ व्याक्षिप्तहृदयाः सर्वे परमविस्मयागताः। नानाप्रहरणैर्व्यग्रैर्भुजैर्विस्मितबुद्धयः तस्थुः प्रेक्ष्य च सङ्ग्रामं नाभिजग्मुः परस्परम्। रक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवं पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवा बभौ। तो श्री राम ने जब युद्ध में अपने हित में शकुन देखे और रावण के बारे में अनेकों अपशकुन देखे तो उनका और अधिक मनोबल बढ़ गया और उन्होंने युद्ध में पराक्रम अपना और भी अधिक प्रकट करना आरंभ किया। और फिर शुरू हुआ श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरता पूर्वक महान द्वैरथ युद्ध, जो समस्त लोकों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार ही नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख उन सब के हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सब के नेत्र विस्मित थे। अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्रलिखित सी जान पड़ती थी। तव तो तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा राघव रावणौ कृतबुद्धि स्थिरामर्षौ युयुधाते ह्यभीतवत्। चेतव्यमिति काकुत्स्थो मर्तव्यमिति रावणः धृतौ स्ववीर्य सर्वस्वं युद्धे दर्शयतां तदा। ततः क्रोधात् दशग्रीवः शरान् सन्धाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितं। ते शरास्तमनासाद्य पुरन्दररथध्वजं रथशक्तिं परामृश्य निपेतुरधरणीतले। ततो रामोऽपि संक्रुद्धश्चापमाकृष्य वीर्यवान् कृतप्रतिकृतं कर्तुं मनसा संप्रचक्रमे। तो श्री राम और रावण दोनों ने वहाँ प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा।
अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। रथ शक्ति कहते हैं रथ की कलशी पर का वो बांस जिसमें लड़ाई के रथों की ध्वजाएं लगाई जाती हैं। कुछ विद्वानों ने रथ शक्ति का अर्थ रथ की अद्भुत सामर्थ्य से भी किया है। वैसा अर्थ मानने पर यह भाव निकलता है कि रथ के अद्भुत प्रभाव का अनुभव करके वे बाण ध्वजा तक न पहुंचकर पृथ्वी पर ही गिर पड़े। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण ध्वजमुद्दिश्य मुमोच निशीतं शरं महासर्पमिवासह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा रामश्चिक्षेप तेजस्वी केतुमुद्दिश्य सायकं जगाम स महीं छित्त्वा दशग्रीवध्वजं शरः स निकृत्तोपदद्भूमौ रावणस्यन्दनध्वजः ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः स महाबलः सम्प्रदीप्तोऽभवत् क्रोधादमर्षात् प्रदहन्निव स रोषवशमापन्नः शर्वर्षं ववर्षः रामस्य तुरगान् दीप्तैः शरैर्विव्याध रावणः ते दिव्या हरयस्तत्र नास्खलन्नापि बभ्रमुः बभूवुः स्वस्थहृदयाः पद्मनालैरिवाहताः तेषां सम्भ्रमं दृष्ट्वा वाजिनां रावणस्तदा भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवर्षं मुमोचः गदाश्च परिघाश्चैव चक्राणि मुसलानि च गिरिशृङ्गाणि वृक्षांश्च तथा शूलपरश्वधान् मायाविहितमेतत्तु शस्त्रवर्षमपातय सहस्रशस्तदा बाणान् शान्तहृदयोद्यमः। तो रावण के ध्वज को लक्ष्य करके श्री राम ने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा एक बाण छोड़ दिया। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साध कर अपना सायक चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमर्ष के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ कर दिया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए ना तो लड़खड़ाए और ना ही अपने स्थान से वे विचलित ही हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्रों बाण छोड़े। तुमुलं त्रास जननम भीमम भीम, तुमुलं त्रास जननम भीमम भीम प्रतेस्वनम
तद्वर्षमभवत् युद्धे नैकशस्त्रमयं महत् विमुच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले सायकैरन्तरिक्षं च चकार सुनिरन्तरम् मुमोच च दशग्रीवो निःसङ्गेनान्तरात्मना व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे निशितान् शरान् समुमोच ततो बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः तान् दृष्ट्वा रावणश्चक्रे स्वशरैः खं निरन्तरं ताभ्यां नियुक्तेन तदा शरवर्षेण भास्वता शरबद्धमिवा भाति द्वितीयं भास्वदम्बरं नानिमित्तोऽभवद्बाणो नानिर्भेत्ता न निष्फलः अन्योन्नमभिसंहत्य निपेतुर्धरणीतले तथा विसृजतोर्बाणान् राम रावणयोर्मृधे। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सहायकों से वहाँ के आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहाँ का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुँचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। प्रायुध्येताम विच्छिन्नमस्यन्तौ सव्यदक्षिणं चक्रतुश्च शरैर्घोरैर्निरुच्छ्वासं विवाम्बरम् रावणस्य हयान् रामो हयान् रामस्य रावणः जघ्नतुस्तौ तदा न्यून्यं कृतानुकृतकारिणौ एवं तु तौ सुसंक्रुद्धौ चक्रतुर्युद्धमुत्तमं मुहूर्तमभवत् युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं तौ तथा युध्यमानौ तु समरे राम रावणौ ददृशुः सर्वभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना अर्दयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ परस्परम् अभिक्रुद्धौ परस्परम् अभिद्रुतौ। अब वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ
जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ तथा उसमें बैठे हुए रथी समर भूमि में अत्यंत क्रोधपूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। परस्पर वधे युक्तौ घोर रूपौ बभूवतुः मंडलानि च वीथिश्च गत प्रत्यागतानि च दर्शयन्तौ बहुविधां सूतौ सारथ्यजां गतिम् अर्दयन् रावणं रामो राघवं चापि रावणः गतिवेगं समापन्नौ प्रवर्तन निवर्तने क्षिपतोः शरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ चेरतुः संयुगमहिंसा सारौ जलदाविव दर्शयित्वा तदा तौ तु गतिं बहुविधां रणे परस्परस्याभिमुखौ पुनरेव च तस्थतुः धुरं धुरेण रथयोर्वक्त्रं वक्त्रेण वाजिनां पताकाश्च पताकाभिः समीयुः स्थितयोस्तदा रावणस्य ततो रामो धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः। अब एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तदनुरूप गतिवेग का आश्रय लेते थे। बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए दो जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। वे दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। तो उस समय वहाँ खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर अर्थात हर्षों की जहाँ पे संधि होती है, तो दोनों के रथों के युगंधर से मिल गए। घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाओं से मिल गई। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। चतुर्भिश्चतुरो दीप्तान् हयान् प्रत्यपसर्पय सक्रोधवशमापन्नो हयानामपसर्पणे मुमोच निशितान् बाणान् राघवाय दशाननः सोऽतिविद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवः जगामन विकारं च न चापि व्यथितो अभवत् चिक्षेप च पुनर्बाणा वज्रसारसमस्वनान् सारथिं वज्रहस्तस्य समुद्दिश्य दशाननः मातलेस्तु महावेगाः शरीरे पतिताः शराः न सूक्ष्ममपि सम्मोहं व्यथां वा प्रददुर्युधि तया धर्षणया क्रुद्धो मातलेर्न तथात्मनः चकार शरजालेन राघवो विमुखं रिपुं 20 30 षष्टिं शतशोऽथ सहस्रशः।
तो जब रावण के घोड़े पीछे हटने लगे तो दशमुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी रघुनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और ना ही उनके मन में कोई व्यथा ही हुई। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल सा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार बाणों की वृष्टि की। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मूसलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। मोमोच राघवो वीरः सायकान स्यन्दने रिपोः रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः गदा मुसलवर्षेण रामं प्रत्यर्दयत् रणे तत्प्रवृत्तं पुनर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं गदानां मुसलानां च परिघाणां च निःस्वनैः शराणां पुङ्खवातैश्च क्षुभिताः सप्तसागराः क्षुब्धानां सागराणां च पातालतलवासिनः व्यथिता दानवाः सर्वे पन्नगाश्च सहस्रशः चकम्पे मेदिनी कृत्स्ना सशैलवनकानना भास्करो निष्प्रभश्चासीन्न पवौ चापि मारुतः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः चिन्तामापेदिरे सर्वे स किन्नर महोरगाः स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वताः जयतां राघवः सङ्ख्ये रावणं राक्षसेश्वरम् एवं जपन्तो पश्यन्स्ते देवाः सर्षि गणास्तदा राम रावणयोर्युद्धं सुघोरम रोमहर्षणम्। तो इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं और मूसलों और परिघों की आवाज़ से तथा बाणों के पंखों की सनसनाती हुई हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्रों नाग व्यथित हो गए। पर्वतों, वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोकों की रक्षा हो और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पाए। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वाप्सरसाम संघा दृष्ट्वा युद्धमनुपमं गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद्युद्धं राम रावणम् ततः क्रोधान् महाबाहु
रघूणां कीर्तिवर्धनः सन्धाय धनुषा रामः शरमाशी विशोपमं रावणस्य शिरोच्छिन्दन् श्रीमज्ज्वलितकुण्डलं तच्छिरः पतितं भूमौ दृष्टं लोकैस्त्रिभिस्तदा तस्यैव सदृशं चान्यत् रावणस्योत्थितं शिरः तत्क्षिप्तं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा द्वितीयं रावणशिरश्छिन्नं संयति सायकैः छिन्नमात्रं च तच्छीर्षं पुनरेव प्रदृश्यते तदप्यशनिसङ्काशैश्छिन्नं रामस्य सायकैः एवमेव शतं छिन्नं शिरसामतुल्यवर्चसा। तो गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय अब उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है, तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। यहाँ पे गगनम गगनाकारम से राम रावणयोरिव तक के श्लोक में अनन्वयाकार है, जहाँ एक ही वस्तु उपमान और उपमेय रूप से कही जाए, जिसकी दूसरी कोई उपमा न मिल सके, वहाँ पे अनन्वयालंकार होता है। तदनंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका वह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला और उसके कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्रतुल्य सहायकों ने काट डाला। नाचैव रावणस्यान्तो दृश्यते जीवितक्षये ततस्त्रविद्वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः मार्गणैर्बहुभिर्युक्तश्चिन्तयामास राघवः मारीचो निहतो यैस्तु खरो यैस्तु सदूषणः क्रौञ्चावटे विराधस्तु कबन्धो दण्डकावने यैः सालागिरयो भग्ना वाली च क्षुभितो अम्बुधिः त इमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रात्ययिका मम किं नु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः इति चिन्ता परश्चासीद प्रमत्तश्च संयुगे ववर्ष शरवर्षाणि राघवो रावणोरसि रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः गदामुसलवर्षेण रामम प्रत्यर्दयः तृणे। अब इस प्रकार श्री राम एक सिर काटते और उसी जगह दूसरा सिर पैदा हो जाता, तो एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता दिखाई ही नहीं देता था। तदनंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो, मैंने जिन बाणों से मारी चिखर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, वाली के प्राण लिए,
और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया। अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम को गदा और मुसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ कर दिया। तत्प्रवृत्तं महत् युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् अंतरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि देवदानवयक्षाणां पिशाचोरगरक्षसां पश्यतां तन्महत् युद्धं सर्वरात्रमवर्तत नैव रात्रिं न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणं राम रावणयोर्युद्धं विरामम् उपगच्छति दशरथ सुत राक्षसेन्द्रयोस्तयोर्जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य सुरवर रथसारथिर्महात्मा रणरत रामम् उवाच वाक्यमाशु। अब राम और रावण के बीच उस महायुद्ध ने बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लिया था। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में कभी भूतल पर होता था। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। रावण के सिर कटते रहे, फिर लौटते रहे। श्री राम और रावण का वह युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में। 2 घड़ी अथवा 1 क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। एक ओर दशरथ कुमार श्री राम थे और दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में से श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती न देख देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्ध परायण श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कुछ कहा। अब मातली ने श्री राम से क्या कहा, इसे हम देखेंगे अगले सर्ग में। और यहाँ पर हम आज समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 107वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 7+100तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां